Hello student, as you know your running topic admission of a partner. It's related basic concept I have completed as like how to calculate new ratio, how to calculate sacrifice ratio and how to account the treatment of goodwill. These are the important topics I already completed and hope you have already completed. And today your topic is start again admission of a partner. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका सीबीएसई हर साल आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे हमेशा पूछती है। आपको पता है इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको सही से इसको तैयार करिए। तो इसको ये वाला टॉपिक आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका 8 मार्क्स का है। जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा कुछ इतना टफ नहीं होता है। आप इसको इसके स्टेप बाय स्टेप आप इसके वीडियोस आप देखते जाना, आपको खुद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन इनको केयरफुली आप ध्यान से देखना भी और इसको सीखना भी। अब इसमें जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो 8 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा 8 मार्क्स का, तो उसमें आपको 4 चीज़ बनानी होती है। 4 अकाउंट से ओपन करने होते हैं। पहला होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आप देख रहे होंगे वीडियो में। तीसरा होगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं उसको, और लास्ट अकाउंट होता है आपका बैलेंस शीट। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट यू विल प्रिपेयर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब हाउ टू प्रिपेयर revaluation account, firstly I explain one by one all the formats and then we will start question it's related. These are the long type of the question, maximum question of the CBSE ask in board 8 marks. So firstly how to prepare revaluation account. How to prepare revaluation account, many time 1 marks question, what is the nature of revaluation account. So what is the nature of revaluation account? Revaluation account nature is नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से रूल डू यू नो? नॉमिनल अकाउंट रूल होता है आपका ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, और जितने भी एक्सपेंस एंड लॉस होंगे दीज आर द डेबिट। ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, जितने भी इनकम्स होंगे गेन्स होंगे वो क्या होंगे आपके क्रेडिट होंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखना, फॉर्मेट को मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला है आपका डेबिट साइड में क्या आएगा, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, जब एडमिशन होता है पार्टनर का तो उस समय हमारा पूरा हम क्या करते हैं, पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करते हैं, दोबारा से रिवैल्यूएशन करते हैं उसका, या रिवैल्यूट करते हैं, एडजस्ट करते हैं उसको। तो जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस केस में हमारे सम कुछ चेंजेज आते हैं। जो चेंजेज आते हैं क्वेश्चन में, मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या चेंज आएंगे, जिसमें चेंजेज आएंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे, जिसमें चेंजेज नहीं आएगा वो एज इट इज़ आपका बैलेंस शीट में बना रहेगा। देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर डिक्रीज एसेट हो रही होगी तो कोई भी एसेट डिक्रीज हो रही होगी तो उसको डेबिट में लिखोगे, अगर इंक्रीज हो रही होगी तो डेबिट में लिखोगे। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट देखिए, जस्ट इसका अपोजिट क्रेडिट में जाएगा। डिक्रीज एसेट डेबिट है तो इंक्रीज एसेट क्या आएगी, क्रेडिट में आएगी। इट इज़ इनकम साइड एंड बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी भी आपकी किस में आएगी, क्रेडिट में आएगी। क्लियर हुआ? अब देखो डेबिट में आ रहा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, क्रेडिट में क्या कर रहा है उसका अपोजिट अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ये आपको सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर्मेट, तभी आप इसके क्वेश्चन को कर पाओगे या सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द अब आप क्या जितने भी इनकम्स है आपके क्रेडिट साइड में, जितनी भी इनकम से है, इस इनकम को आप क्या करोगे, जितने भी डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस हैं, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो आपका प्रॉफिट आएगा। देखिए प्रॉफिट लिखा है ना, और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और ये बढ़ता है हमेशा उसके ओल्ड रेशियो में पार्टनर होगी। आपने अभी ओल्ड रेशियो देखा होगा, इससे पहले ओल्ड और न्यू करके आपने सेक्रीफाइस निकाला था। ओल्ड रेशियो कौन होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है, बेसिक में आपको सब बता चुका हूँ। तो एक्स और वाई, इसके जो ओल्ड पार्टनर है एक्स और वाई है, इनमें बढ़ जाएगा, इसको आप टोटल करके यहाँ लेंगे इक्वल करेंगे। जस्ट इसके अपोजिट में अगर लॉस आता है, सपोज है लॉस के केस में आप क्या करेंगे, इसको वही ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। लॉस कब आएगा, जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी, उस केस में आपका लॉस आएगा और उसको भी आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इसको ओल्ड रेशियो में बांट के ये भी आपका ट्रांसफर होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में।
अब देखिए पार्टनर का नेक्स्ट फॉर्मेट बनेगा आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देख लिया फॉर्मेट, पूरा कंप्लीट फॉर्मेट देख रहा। अब आप देखिए बिल्कुल मैं आपको जो एकदम नज़दीक से लेके चलते हैं। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आप लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा इसमें क्वेश्चन में, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस समय आपको समझ, ये देखो लिखा गया है पार्टनर की कैपिटल है, ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल होगा एक्स और वाई, जिसमें डेस्क करके उसी में लिखोगे आप, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स एंड वाई। उसके बाद आपको लिखा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो नया पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो सबको यहाँ जेड न्यू पार्टनर है, तो जेड न्यू पार्टनर है, तो ये जब पार्टनर में एडमिशन के टाइम पर जब ये आता है तो कुछ चीज़ लेके आता है। एक तो कैश लेके आता है, दूसरा क्या लेके आता है, गुडविल। एक तो गुडविल लेके आता है, दूसरी कैपिटल लेके आता है। जो कैपिटल लेके आता है उसको हम इसके जेड के कैपिटल में लिखेंगे। ये उसी समय लेके आता है जिस समय इसका एडमिशन होता है, ठीक है। और जो गुडविल लेके आता था, आपने अकाउंट स्टेटमेंट और गुडविल में क्वेश्चन किए थे ना, कैश और गुडविल लेके आता था, कैपिटल और गुडविल कैश में, तो ये यही वाली एंट्री है। देखो कैश यहाँ आ गया और प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बटेगा, सेक्रीफाई रेशियो में बटेगा, और ओल्ड पार्टनर में एस आर लिखा है ना, एस आर में से सेक्रीफाई रेशियो, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, एक्स और वाई में आएगा। जनरल रिजर्व आप बांटोगे ओल्ड रेशियो में, एक्स और वाई, ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो आपको बैलेंस शीट में पहले से प्रॉफिट गिवन होगा वो आपका ओल्ड रेशियो में बटेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखो, यहाँ प्रॉफिट अभी बोला था ना हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो ये ट्रांसफर हो रखा है यहाँ से, इसको हम इसलिए इसका रिवैल्यूएशन का नाम लिखते हैं, जिस अकाउंट से आता है उसका नाम लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन ऑन प्रॉफिट एक्स और वाई यहाँ लिख दिया। वर्कमैन कंपनसेशन गिवन होगा क्वेश्चन में, ये भी आपको ओल्ड रेशियो में बांटना होगा। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में बटेगा। अब उसके बाद आप डेबिट साइड में क्या क्या आएंगे, गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द फर्म, राइट ऑफ वाली गुडविल होगी जो आपको बताया जो पहले से फर्म में होती है, ये ओल्ड रेशियो बटेगी, इसलिए ओल्ड रेशियो लिखा है, क्लियर हुआ। रिवैल्यूशन लॉस, अगर लॉस है यहाँ का लॉस, अगर लॉस मैंने कहा हुआ फाइनेंशियल में तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो आप उसको किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। दोनों साइड देखा ना, डेबिट साइड में एक्स और वाई में ये बढ़ जाएगा, ये वाला लॉस इधर आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर बैलेंस शीट में कोई लॉस है या पहले से आपको लॉस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो भी आपका ओल्ड रेशियो में बटेगा। उसके बाद आप देखते हैं बोथ साइड आप टोटल करते हैं, दोनों तीनों पार्टनर होगा, इंडिविजुअली पार्टनर का पहले एक्स का टोटल करोगे, फिर वाई का टोटल, फिर जेड का। जिस साइड आपका जैसे एक्स का एक्स से माइनस करोगे, अगर एक्स का जितनी भी कैपिटल आई उसको आप डेबिट, क्रेडिट में अगर ज़्यादा है, डेबिट में कम है तो टू बैलेंस शीट करके लिखोगे। सेम ऐसी वाई का होगा, ऐसी जेड का होगा। जिस साइड कम आएगा, अगर क्रेडिट साइड में कम, अगर डेबिट साइड में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है तो बाय बैलेंस शीट इधर लिखेंगे। अगर इधर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो टू बैलेंस शीट करके आप जो भी बैलेंस आ रहा होगा, जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको बैलेंस शीट बोलते हैं, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड ऐसी, अगर इधर कम आएगा तो एक्स वाई जेड इनके कॉलम में आओ, फिर सबका बराबर टोटल करते हैं, फॉर्मेट क्लोज कर देंगे। दूसरा फॉर्मेट आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ब्रॉड वाली गुडविल हमेशा इधर आएगी, ब्रॉड गुडविल हो गया, ब्रॉड कैपिटल हो गया, ब्रॉड हमेशा इधर आता है और इधर विड्रॉन होता है हमेशा, अगर पार्टनर का कभी कोई पैसा विड्रॉन करता है, हाँ इसमें कभी कभी क्या होता है कैपिटल निकाला भी जाता है, तो यहाँ पर एक लिखेंगे हम टू कैश करके, ये क्या होगा विड्रॉन होगा, क्या करेगा विड्रॉन, तो ये उस केस में कैश विड्रॉन होगा तो ये इधर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ लिखोगे, कैश विड्रॉन होगा तो उस केस में इधर आ जाएगा, डेबिट में होगा। और इधर ब्रॉड होती है हमेशा, इधर कौन सी कैश आता है, कौन सी कैपिटल आती है, ब्रॉड कैपिटल आती है, इधर विड्रॉन कैपिटल आती है। अब आपका आता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैसे बनता है, कैश अकाउंट आपका देखो, अकाउंट कैश अकाउंट आपने 11th में सीखा था, कैश बुक वही होती है कैश अकाउंट। जितना भी रिसीव होगा डेबिट में, जितना भी पेमेंट होगा क्रेडिट में। अगर पैसा आपका जहाँ जहाँ से आ रखा है उसको डेबिट में करिए, कैश जहाँ जहाँ से आ रखा है, और जहाँ जहाँ से आप मतलब जो जो कैश आपने निकाल रखा है उसको आप क्रेडिट करिए, सिंपल सा है। अगर आप फॉर्मेट बनाने को अगर नहीं आएगा क्वेश्चन में, कैश अकाउंट बनाने को नहीं आता, तो आपको क्या करना है, जितना भी कैश आपके पास आया है उसको आप प्लस करोगे और जितना भी कैश पार्टनर ने निकाल रखा है उसको आप माइनस करोगे, सिंपल सा आपका आंसर कैश का बैलेंस निकल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे करके जो चीज़ आती है उसको डेबिट में लिखते हैं, रिसीप्ट लिखा है मैंने, ये टू बैलेंस बीडी आपका बैलेंस शीट से लो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रखा है और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रखा है, इन सबको ऐड कर दोगे, और जो पुराने पार्टनरों ने जो गुडविल निकाल रखी है, जो कुछ पैसा उन्होंने निकाल लिया है पार्टनरों ने, उसको माइनस कर दोगे। मैंने लिखा था ना कैश विड्रॉन, तो जो भी कैश विड्रॉन किया होगा उसको माइनस कर दोगे अगर होगा क्वेश्चन में, तो
जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं। अगर डेबिट साइड में आएगा तो कैश इधर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा आपका, ठीक है। नहीं सॉरी, डेबिट साइड में अगर आपका कम आएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट साइड में कम आएगा तो कैश आपके पास रिजर्व होगा, तो ये आपकी रिसीव ज़्यादा होगी और देना कम होगा। अब आपका आता है लास्ट फॉर्म में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ी थी, सेम वही बैलेंस शीट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टनर की बैलेंस शीट होती है, पार्टनरशिप में फर्म की बैलेंस शीट होती है। वही बैलेंस शीट आपको सेम वही बैलेंस शीट होगा, जो आपके ओल्ड बैलेंस शीट देखिए उसी को आप कॉपी करते हुए चलोगे। जिस बैलेंस शीट में आपका एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट कैसे पता चलेगा, जो रिवर्सन अकाउंट में आपने जिसमें डिक्रीज इंक्रीज एसेट में हो रही होगी उसी को आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में आपको क्या करोगे, उसको शो करोगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में आपको फॉर्मेट बताऊँ चाहिए, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पर देखो 3 पार्टनर का बनेगा, पहले आपका 2 पार्टनर का बैलेंस शीट होगी, अब एडमिशन हो गया तो तीसरा पार्टनर जेड भी आ गया, एक्स वाई एंड जेड, 3 पार्टनरों की आपकी बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, वही सारी चीज़ें आएंगी जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था, और एक एक्स्ट्रा इसमें पार्टनर की कैपिटल आ जाती है। बाकी सारी वही चीज़ें आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है। सन्डे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, कैपिटल, एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखो कैपिटल जो एक्स वाई जेड है, तो कैपिटल अकाउंट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैपिटल आपकी कहाँ से आती है, एक्स वाई एंड जेड आप देख रहे हैं ना, ये कैपिटल आप यहाँ पे जो बैलेंस शीट है ये दिख रही है आपको, टू बैलेंस शीट, जो आंसर यहाँ पर निकालोगे ना, इसको आप शो यहाँ करोगे एक्स वाई एंड जेड में। क्लियर हो गया, ये कैपिटल अकाउंट यहाँ से फाइंड होती है। अब इसके बाद आता है आपका, अगर इनमें कोई भी चेंजेज होगा आपका, अगर क्रेडिटर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो उस हिसाब से अगर बढ़ रहे होंगे तो प्लस करोगे, घट रहे होंगे तो माइनस करोगे, ठीक है। जो भी जैसे रिवर्सल अकाउंट में जो भी चेंजेज होगा एसेट लायबिलिटीज़ में, उस हिसाब से यहाँ पर भी हम चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ सारा तो लिखा नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल डिस्कस विच टाइप ऑफ द चेंजेस कम इन द बैलेंस शीट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर आपको दिए हैं, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आपको एक कैश अकाउंट से निकल के आएगा नया कैश, जिसको यहाँ पर लिखेंगे, जो कैश में आपका जो बैलेंस शीट लिख रही, बैलेंस शीट यहाँ पे जो ये बैलेंस शीट आएगी, इसको आप कैश अकाउंट में यहाँ लिखोगे। या आप कैसे निकालोगे, मैंने बता दिया था, जितना भी कैश आ रखा है एडमिशन में पार्टनर फर्म में, उसको प्लस कर लोगे, और जो आप पार्टनर में निकाल रखा है उसको माइनस कर लोगे, जो डिफरेंस आएगा कैश या बैंक का उसको आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। डेटर में से आप क्या करते हैं, प्रोविज़न माइनस करते हैं, फिर लिखते हैं। क्लियर। बिल रिसीवर गिवन होगा, अगर चेंजेज होंगे तो चेंज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। स्टॉक अगर चेंजेज होगा तो चेंज करेंगे, नहीं होगा तो सीधे लिख देंगे। एडजस्टमेंट आपको वैसे ही करना है जैसे आप वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने किया था 11th में, सेम एडजस्टमेंट वैसे होंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके उस एसेट पे चेंज होगा तो तभी चेंज करेंगे, नहीं तो उसको एज इट इज़ वैसे ही उतार देंगे। प्लांट एंड मशीन में अगर कोई डिक्रीज इंक्रीज होगा तो उसको इंक्रीज करके प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करके, नहीं तो एज इट इज़ ऐसे ही लगेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज़ वैसे आ जाएगी, अगर चेंज होगा तो चेंज करेंगे, नहीं तो सेम एज इट इज़। फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, these are the assets, all the fixed asset will come in balance sheet. So students, these formats you will note down your fair copy and be seriously in your for your board examination. CBSE ask every year one question from the admission of a partner in 8 marks and remain question in short type 4 and 3 marks. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट तैयार करते हो तो आपको बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगी और आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए और डेली इनको क्या करिए, प्रिपेयर करिए। गुड लक।